मुक्त कण के लिए हमने श्रोडिंगर तरंग समीकरण की बात की थी और उसे परिभाषित उसे डिराइव किया है। लेकिन जब कण किसी बल के अधीन गति करता है तो हमें उसका भी अंतर्वेशन श्रोडिंगर तरंग समीकरण में करना होगा। तो हम यहाँ पर बात करते हैं किसी बल के अधीन गति करने वाले कण के श्रोडिंगर तरंग समीकरण, यानी जब बल लगाया जाता है कण पर तो हम जानते हैं बल और स्थितिज ऊर्जा में संबंध हमारे पास इस तरह से होता है, बल इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी जहां पर स्थितिज ऊर्जा है। बल किसी भी कण पर कार्य करता है और वह कार्य उस कण की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संरक्षित रहता है। मुक्त कण पर किसी तरह का बल कार्य नहीं करता और अगर मुक्त कण गति कर रहा है तो उसकी कुल ऊर्जा सिर्फ गतिज ऊर्जा होगी। लेकिन जब कण किसी बल क्षेत्र में गति करता है तो उस बल क्षेत्र में उसकी कुल ऊर्जा, उसकी गतिज ऊर्जा और बल के द्वारा स्थितिज ऊर्जा दोनों के योग के रूप में होगी। तो यहाँ पर हम जब ऊर्जा परिभाषित करेंगे कण के लिए तो ऊर्जा हमारे पास इस तरह से आती है, गतिज ऊर्जा जिसको हम हाफ mv स्क्वायर या p स्क्वायर बाई 2m लिखते हैं और स्थितिज ऊर्जा VRT, राइट। यानी हमारे पास हम ये समीकरण हमारे पास पहले हम परिभाषित कर चुके हैं मुक्त कण के लिए, ये वाली। अब हम यहां पर ऊर्जा E psi xt, तो इसको लिखें ऊर्जा के स्थान पर देखिए E psi xt, ये p स्क्वायर बाई 2m प्लस VRT, ये हमने इसकी कुल ऊर्जा ली है और साई से इसको यहाँ पर ऑपरेट करवाया है। लेकिन ये E psi xt हमारे पास इसके बराबर होती है I h क्रॉस डेल psi बाई डेल t, राइट। सो इट इज E psi xt I h क्रॉस डेल psi बाई डेल t और p स्क्वायर बाई 2m psi xt ये इसके बराबर है, p स्क्वायर बाई 2m psi xt माइनस h क्रॉस स्क्वायर डेल 2 psi xt अपॉन डेल x स्क्वायर के बराबर है। हम यहाँ इस समीकरण में सिर्फ कर ये रहे हैं कि इस E xt की जगह पर हम ये लिख रहे हैं I h क्रॉस डेल psi बाई डेल xt, राइट। सो I h क्रॉस डेल psi बाई डेल xt ये E xt की जगह पर ये E xt, ये देखिए E xt इज इक्वल टू दिस और ये एज इट इज p स्क्वायर बाई 2m psi xt और प्लस v स्क्वायर psi xt। p स्क्वायर बाई 2m ये हम पहले परिभाषित कर चुके हैं इस तरह से माइनस h क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल 2 psi बाई डेल x स्क्वायर, तो ये यहाँ पर रख दिया इसको। ठीक है, और इसको वापस अगर E psi लिखते हैं हम E psi xt तो ये हमारे पास समीकरण इस तरह से आ जाता है। अब हम इस v को यहां ले जाएं तो ये हो जाएगा E माइनस v psi xt और फिर दोनों को इंटरचेंज कर लें, इसको यहां ले जाए E को यहां ले आए तो ये तो हो जाएगा डेल 2 psi और ये 2m अपन h क्रॉस स्क्वायर ये लेफ्ट हैंड साइड में ले आए नेगेटिव के साथ तो E माइनस v psi xt, ये हमारे पास
वन डायमेंशनल, ये डेल टू इसमें हमने 3 डायमेंशनल का लगा दिया है। अगर वन डायमेंशनल में तो इसका मतलब डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर होगा। तो ये हमारे पास वन डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन प्राप्त हो जाती है। जिसमें बलों का समावेश किया हुआ है, जिसमें स्थितिज ऊर्जा जुड़ी हुई है। ये उस कण के लिए एक विमीय समीकरण है जो बल RT के अधीन गति करता है, और m द्रव्यमान के कण के बारे की गति के बारे में यह पूरी तरह से इस गति को परिभाषित करता है। तो फाइनली हम सामान्य रूप से जब श्रोडिंगर इक्वेशन उपयोग में लेते हैं तो वो इस तरह से होती है। यदि बल नहीं है तो v इक्वल टू 0 ले लें, हमारे पास मुक्त कण के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण प्राप्त हो जाएगी, 2m E/h² इक्वल टू 0। तो सामान्य श्रोडिंगर तरंग समीकरण जब काम में लेते हैं तो वो हम इस तरह से काम में लेते हैं, ये वाली, ताकि उसमें बल का समावेश भी रहे।